गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 4 जलवायु में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कक्षा में पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु में तापमान या ग्रीष्म ऋतु के बारे में और उसमें चलने वाली प्रमुख पवनें, चक्रवात। तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा ऋतु। मई के महीने में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भारत में जो है वर्षा ऋतु का आगमन मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं, ये कारण है। निम्न वायुदाब की दशाएं अधिक गहराने लगते हैं। ये मौसम जो है निम्न वायुदाब का हो जाता है तापमान बढ़ने के कारण। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। देखिए, वायुदाब इतना कम हो गया है यहाँ पर उत्तर भारत में कि जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं वो इस ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पर दो तरफ से भारत में जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं, आएंगी, एक बंगाल की खाड़ी से और दूसरी अरब सागर से, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। तो इन्हें नमी कहाँ से मिली? बंगाल की खाड़ी से और अरब के सागर से। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। आर्द्रता का मतलब है इनके अंदर जलवाष्प की उचित मात्रा है जो वर्षा करने के लिए इन्हें चाहिए होती है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इनकी पवनों की दिशा के कारण इनका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ा है। तो भारत में देखिए, जून और सितंबर के बीच में जो वर्षा है वो यहाँ पर दिखाई गई है। किस क्षेत्र में कितनी मौसम के अनुसार वर्षा हो रही है वो आप इंडेक्स से देख सकते हैं। तो ये जून से सितंबर के मध्य में भारत में वर्षा का वितरण है, यह आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस मानचित्र को आराम से 2 से 3 मिनट का समय देकर अध्ययन करें। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बार इसका असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में अगर वर्षा होती है तो एकदम से गर्मी से राहत मिलती है। तो ये वही है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रकोष्ठ कहलाता है। यानी जब पहली वर्षा होती है तो उसे हम मानसून का विस्फोट या प्रकोष्ठ कहते हैं। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फूट पड़ता है। मानसून का फूटना यहाँ पर शब्द उपयोग किया गया है, यानी वर्षा का प्रारंभ है। यह मानसून का फूटना ही फूटना, याद ना रखें। जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक हो जाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाती है। वर्षा के कारण जो है गर्मी से राहत मिलती है, तो उसमें तापमान की गिरावट कितनी होती है वो बताई गई है। ज्यों ही पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित तापमान निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी। देखिए, अभी बताया गया था जो भारत में पवनें हैं दो दिशाओं से प्रवेश करती हैं, एक अरब सागर की शाखा से के रूप में और दूसरी बंगाल खाड़ी की शाखा के रूप में। अरब सागर की मानसून पवनें, आइए अरब सागर की विशेषता क्या है देखते हैं। उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती हैं। पहली शाखा है, इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढालों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर तक चढ़ पाती हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर जो पहाड़ियां हैं उनसे टकराकर वायु ऊपर उठती है, वर्षा करती है। और कितनी ऊंचाई तक ये पवनें ऊपर उठ पाती हैं ये बताया गया है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुख ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों पर तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं।
जिस तरफ ये टकराती हैं उस तरफ वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पौने नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जलवाष्प की मात्रा थी वो ये बारिश के रूप में समाप्त कर चुकी हैं। इन पौधों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पौनों से नाम मात्र की वर्षा होती है, यानी जो पौनाभिमुख ढाल है वहाँ पर वर्षा देखिए बिल्कुल ना के बराबर है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीटेबल होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? तो वह क्षेत्र जो पौनाभिमुखी ढाल है वहाँ पर पौने वर्षा कम करती हैं, इसलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। उनमें अंतर के कारण भी हैं। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती हैं। छोटा नागपुर में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। और तीसरी जो मानसून की अरब सागर की शाखा है, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप, यानी सौराष्ट्र, हम गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं अब, तो सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप उत्तर से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो चक्रवातीय वर्षा होगी। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। तो ये तो होगी बंगाल की, अरब सागर की जो खाड़ी से उठने वाली पवनें हैं वो भारत में किस प्रकार प्रवेश करती हैं और कहाँ कहाँ पर वर्षा करती हैं। अब जानते हैं बंगाल की खाड़ी से मानसून का जो प्रवेश है वो कहाँ कहाँ पर वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा पश्चिम दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करती हैं, यानी मोड़ने का कार्य करती हैं। वो पर्वत घाटी के साथ ऊपर नहीं चढ़ पाती और वो पवनें भारत की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर की अपेक्षा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रावधान दो भागों में बढ़ जाती है। हिमालय पर्वत शाखा के साथ साथ दो भागों में। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा, उसका कारण अभी बताएंगे। यहाँ पे देखिए, खासी टाकियों में पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा के शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, तो यहाँ पर वर्षा कम हुई तमिलनाडु में, उसका कारण है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, पर्वतों के विमुखी ढाल पर है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम प्राप्त होती है अरब सागर की शाखा के द्वारा। मानसून वर्षा की विशेषताएं, जो मानसून के द्वारा वर्षा होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं ये आप देखिए। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है, यानी ये निश्चित समय पर ही होती है। इसी समय के अंतराल के अंदर ये वर्षा हमें प्राप्त होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं, यानी पवनों के विमुखी ढाल पर वर्षा ज़्यादा होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर और इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
आप ये समंदर तट से दूरी के अनुसार वर्षा की मात्रा देख पा रहे हैं, जो निरंतर कम होती चली गई है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौर में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। मानसून विच्छेद की बात यहाँ पे देखिए दोबारा रिपीटेबल हो गई है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। वितरण है यहाँ पर। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। यानी जितनी भी हमें मानसून के दौरान ग्रीष्मकालीन वर्षा प्राप्त होती है वो अच्छी बारिश होती है और वहाँ पर अपरदन भी होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कहीं पे तो 12 सेंटीमीटर या इससे भी कम वर्षा या बिल्कुल नहीं होती, और जबकि कहीं कहीं ये वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के रूप में पाई जाती है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है, यानी मानसून किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में कई बार बहुत देर से पहुंच पाता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकाल फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। तो ये इसकी एक डिमेरिट भी होगी, नुकसान भी है। तो अब है मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी मानसून के लौटने की ऋतु। हमने सितंबर तक मानसून पढ़ा, अब अक्टूबर और नवंबर में मानसून पढ़ी है, जब मानसून पवनें वापस चलना स्टार्ट करती हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की, यानी सूर्य की स्थिति देखिए दक्षिणायन हो गई है, यानी सूर्य की किरणें जो है दक्षिण दिशा में गोलार्ध में अब सीधी गिर रही हैं। निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती है, यानी निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र था, जो पहले उत्तर की तरफ विकसित हुआ था, अब दक्षिण दिशा की तरफ खिसक रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है, यानी वायुदाब की जो पेटियां हैं वो दक्षिण की तरफ विस्थापित हो चुकी हैं। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। ज़मीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है, यानी कि जैसे गर्मियों का मौसम होता है, एक बार फिर से तापमान बढ़ जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है, यानी कार्तिक हिंदी का महीना है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है, जो कि अब अक्टूबर लग चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तापमान जो है धीरे धीरे कम होने लगा है सुबह शाम, यानी सुबह के शाम तो विशेषकर अब आपको सर्दी की ऋतु की प्रारंभ देखने को मिलता है। मानसून में निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। कहाँ पर? पूर्वी भाग में वर्षा, यानी प्रायद्वीप भाग के पूर्वी भाग में वर्षा इन महीनों में ज़्यादा होती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्ग से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ तो भारत में जो वार्षिक वर्षा दिखाई गई है, ये वार्षिक वर्षा का वितरण है, किन किन क्षेत्रों में होता है।
और वार्षिक वर्षा किस तरह परिवर्तित होती है। चक्रवातीय तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षाएँ इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसी चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय वर्षा ज़्यादा हो रही है मानसून निवर्तन के दौरान। भारत की परंपरागत ऋतुएं आप ही कार्तिक जो महीना पड़ा था वो भारत का हिंदी मास है, तो अन्य मासों के नाम भी लिखिए, यह आपके लिए कार्य है। 12 के 12 मास के नाम लिखेंगे, याद करेंगे, यहाँ पे दिए भी गए हैं, देखिए। भारत की परंपरागत ऋतुएं, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती। जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने हैं, जिन्हें 2-2 महीनों को मिलाकर भारतीय ऋतुएं बनाई गई हैं। आप यहाँ पर भारत की 6 ऋतुएं जान सकते हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। और आधुनिक कैलेंडर के अनुसार भी आप इनके नाम या इन महीनों के जो विस्तार हैं किन किन महीनों में जान सकते हैं। तो भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, यानी औसत वार्षिक वर्षा हम देखें तो लगभग 125 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार वर्षा का प्रतिशत जो है बदलता रहता है। तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं पहले उनके बारे में जानते हैं। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट जो अत्यधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा हिमालय मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। तो अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती घाट पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो अब देखते हैं मध्य वर्षा क्षेत्र, यानी बीच की वर्षा जहाँ पर होती है 100 से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच में। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगने वाले क्षेत्र, गंगा का उत्तरी मैदान, कच्छार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जिसे हम मध्यम वर्षा कहते हैं। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जिसे न्यून वर्षा के रूप में जाना जाता है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। तो वर्षा में परिवर्तन देखते हैं, यानी परिवर्तित कैसे होती है। भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तनता है, यानी बदलाव है। वर्षा की प्रयोगता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर है मानक विचलन बटे माध्य गुणा में 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्यम मान से हुए विचलन को दिखाता है, यानी परिवर्तन को दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तनता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तितता पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तनता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तनता 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ पर वर्षा में परिवर्तनशीलता है।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर भारत में वर्षा विशेषकर मानसून के लौटते हुए या निवर्तन की जो द्वारा वर्षा होती है उसके बारे में आपने पढ़ा जाना और इसको आप अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करें। थैंक यू।